Hello learners. So in our channel, high grade classes, you will learn chemistry, the basic concept with simple examples, methods and visuals. So we have given also the many questions so you can practice that questions and you can revise your course easily and in a fixed time period. So you will score high in class 12th and also clear the NEET, IIT and CUT examinations. हम बनाते हैं, ये डाइक्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट है देन ऑर्थोक्लोरो से और ये मेटाक्लोरो से। इसलिए है कि इन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन it is has a more symmetrical structure. Because of symmetry, it fits into the crystal lattice properly arranged, means organizedly arranged. So when during melting, so it requires more energy to break that arrangement. So it is more higher melting point as compared to the ortho, which is not fit into the crystal lattice. और ये इसमें जो है अरेंज में बीच बीच में गैप होता है और वो जो गैप होता है उसकी वजह से इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है एज कंपेयर टू द पैराडाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू दिस ऑर्थो एंड मेटा। So because of this, it has the higher melting point. Also, it has the solubility is the lower as compared to this. इस क्वेश्चन में चलते हैं, हाउ दी फॉलोइंग कन्वर्शन कैन बी कैरिड आउट। अब प्रोपीन है, मान लो CH3, पहले प्रोपीन बना लेते हैं, ये प्रोपीन है, इसमें OH डालना है यहाँ पे, तो इसको पहले हटाएंगे। इसको कैसे हटाएंगे हम, HBr से रिएक्शन करेंगे। अगर मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो तो यहाँ पे हो जाएगा, तो बाद में OH से करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा OH। मगर यहाँ पे करना है तो हमें इसमें ऑक्साइड डालना पड़ेगा टू डू द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो ये हमारा बन जाएगा, फिर इसके बाद में हमें इसे एक्वस OH के साथ करना है, इसको हीट करना है, तो ये हाइड्रोलिसिस होगा और हमारे को ये मिलेगा ये प्रोपेन 1 ऑल मिलेगा। ये क्या है, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन है, इसमें मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे इथेनॉल में 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम, मतलब जो है इस टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो अब इसको देखते हैं कैसे होगा। पहले हम इथेनॉल लिख लेते हैं, हम फास्फोरस प्लस आयोडीन से रिएक्ट करते हैं, तो जो फास्फोरस प्लस आयोडीन से रिएक्ट करते हैं तो Pi3 बनता है ना। इसको हीट कर देते हैं तो जो आयोडीनेशन हो जाता है, आयोडीनेशन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये CH3CH2I, दिस इज द आयोडोइथेन। इसका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कर देंगे अल्कोहलिक KOH से, ये हमें मिल जाएगा या इथीन। अब इथीन को फिर से ब्रोमिनेशन करते हैं इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायब्रोमाइड। अब इसको हम सोडामाइड से करेंगे तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा और इन लिक्विड अमोनिया और 96 केल्विन में, तो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे तो हमें ये ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। अब ये 2 कार्बन अब 2 इसमें और अटैच होगा, तो इस एस्ट्रीन का जो सोडियम सॉल्ट है उसका रिएक्शन हम किससे करेंगे, अल्किल क्लोराइड से करेंगे, तो हमें ब्यूटेन 1 आयन मिल जाएगा। इसके साथ में इंसिट्यू रहता है तो हमारे को सोडियम सॉल्ट मिलता है, ये हमारे को मिल गया डाई सोडियम एस्टेलाइट मिल गया। ये क्या मिल गया, डाई सोडियम एस्टेलाइट। अब इसका रिएक्शन हमारे को जो है अल्किल हैलाइड से करेंगे, उसका रिएक्शन हम मेथिल आयोडाइड से करते हैं और इसको हम एक्सेस में ले लेते हैं।
तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये दोनों तरफ ऐड हो जाएगा इसके। टू आइन, पहले हमारे को जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड अटैच करने के लिए अल्किल हैलाइड बनाया, फिर इसको एल्कीन बनाया, फिर इसको ब्रोमिनेशन किया। जब डबल बॉन्ड आएगा तभी हमारे को ये मिलेगा डाइब्रोमाइड। सोडामाइड से लिक्विड अमोनिया 196 में किया तो इससे हमें डाइसोडियम एस्टेलाइट मिला, और डाइसोडियम एस्टेलाइट को जब हमने मिथिल आयोडाइड से किया एक्सेस में तो हमारे को जो है ये ब्यूट आइन मिला। साइड प्रोडक्ट हमारे को क्या मिला, सोडियम आयोडाइड। क्या है ये वाला करते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब इसमें भी डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा हमें, फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन करना पड़ेगा। ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसको हमें अल्कोहलिक QS से करेंगे तो हीट कर देंगे तो ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा प्रोपीन। फिर इसका ट्रीटमेंट हम HBr से करेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा CH3 और ये CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल गया। अब ये देखते हैं टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल, मतलब रिंग का जो साइड चेन है उसमें हमें OH अटैच करना है। पहले साइड चेन का हम क्लोरिनेशन करेंगे, तो जैसे टॉलिन का हम क्लोरीन गैस पास करेंगे अंडर UV लाइट और इसको हम हीट करेंगे तो हमें क्या है, साइड चेन क्लोरिनेशन मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोमिथिल बेंजीन, क्लोरोमिथिल बेंजीन। अब इसको हम एक्वस NaOH से कर देंगे, ये मिल गया हमारे को बेंजाइल अल्कोहल। और इसमें हमें सोडियम क्लोराइड ये रिमूव हो गया। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन करेंगे तो बेंजीन में नाइट्रेशन जाएगा नहीं, पहले हम इसमें ब्रोमीन अटैच करेंगे। तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें हमें फेरिक ब्रोमाइड इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये हमें ब्रोमोबेंजीन मिल गया। अब इसका हम नाइट्रेशन करते हैं, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो ये हमारे को नाइट्रो ग्रुप मिल गया, यहाँ पे ये ब्रोमो मिल गया। तो ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है हमें, माइनर प्रोडक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे भी जाएगा। तो ये क्या है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखते हैं बेंजाइल अल्कोहल को हम 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये बेंजाइल अल्कोहल है, इथेनोइक एसिड है, मतलब ये अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना है हमें एसिड में। सबसे पहले हमें इसे अल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इथेनॉल क्लोराइड से करेंगे तो ये हमें ये मिल जाएगा बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। हमें कार्बन एटम एक और स्टेप करना है तो हमें नाइट्राइल ग्रुप अटैच करना है, तो उस पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करना होगा और पोटेशियम साइनाइड और इथेनॉल को यूज करेंगे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। पोटेशियम साइनाइड एक्चुअल में बहुत डेंजरस होता है, इसको लेबोरेटरी में रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमारे को नाइट्राइल दूसरे तरीके से बनाया जाता है, इसको अमाइड में कन्वर्ट करके फिर उसको रिडक्शन करके नाइट्राइल अटैच करते हैं। तो ये हमारे को मिल गया CH2PN, दिस कॉल्ड एज बेंजाइल साइनाइड। अब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड
यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल एसिटिक एसिड। और IUPAC nomenclature is the 1, is the 2, is the 2-phenyl ethanoic acid। इसको देखते हैं हम इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल कैसे बनाते हैं। CH3CH2OH है, ये इथेनॉल है। प्रोपेन नाइट्राइल मीन्स OH की जगह में साइनोग्रोम, इसका हमें आयोडीनेशन करना होगा विथ रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, हीट इट। तो ये हमें क्या हो जाएगा, CH3CH2I, ये क्या हो जाएगा, आयोडो इथिन। फिर इसको हमें पोटेशियम साइनाइड से करना होगा और इथेनॉल वाटर से। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2CN मिल गया, एथिल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल। अब एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन ये है, अब ये NH2 ग्रुप है, को हटा करके क्लोरीन करना है, हमें डाइजोटाइजेशन करना पड़ेगा। इसको पहले हमें सोडियम नाइट्राइट और HCl से एट लो टेम्परेचर में हमारे को क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड मिलेगा, क्या होता है, HONO। नाइट्रस एसिड से जो है डाइजोटाइजेशन करेगा तो यहाँ पे ये ऐसे, ये हमें डाइसोनियम क्लोराइड बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। अब इसका ट्रीटमेंट किस प्रीवियस क्लोराइड से देंगे, ये डाइसोनियम क्लोराइड को बदलना है इन दी एसिड, तो ये हमें मिल जाएगा, एक क्लोरोबेंजीन मिल गया। ये नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्लोरीन ये है, ये अटैच होगा। अब हमें देखना 2-क्लोरोब्यूटेन से क्या बनना है, 3,4-डाइमेथिलेक्सिन। पहले 2-क्लोरोब्यूटेन बना लें, सेकेंड पोजीशन पे है, 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया। ये सिमेट्रिकल बन रहा है, तो सोडियम से किया हमने इसको, और ये इन दी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर से किया तो हमारे को क्या मिलेगा, ये CH2 और ये CH है ना, ये CH3 यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा वाला भी मॉलिक्यूल ऐसे टच होगा और ये CH3 इधर लग जाएगा, और ये 3, तो ये मिल गया हमारे को 3,4-डाइमेथिल। ये रिएक्शन कौन सा है, इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, इसको नेम रिएक्शन है। दूसरे पे आ जाते हैं, ये क्या है हमारा 2-मिथिल-1-प्रोपीन, तो 2-क्लोरो-2-मिथिल-प्रोपेन। तो पहले 2-मिथिल ये बनाते हैं 1-प्रोपीन, 2-मिथिल ये हो गया, 1-प्रोपीन है तो इसमें अगर डबल बॉन्ड है तो ये हो गया 2-मिथिल-1-प्रोपीन। 2-क्लोरो मीन्स यहाँ पे क्लोरीन अटैच करना है, इसमें ये क्या गया, मार्कोनिकोव एडिशन करना है इसमें। इसको किससे ट्रीटमेंट देंगे हम, HCl से ट्रीटमेंट देंगे, मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हेलोजन इज अटैच्ड टू मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये हो गया हमारा 2-क्लोरो-2-मिथिल प्रोपेन आ गया। अब इथिल क्लोराइड से प्रोपेनिक एसिड कैसे बनाते हैं, इथिल क्लोराइड, तो यहाँ पे एक कार्बन एटम अटैच करना है, दैट मीन्स इसको हमें नाइट्राइल में कन्वर्ट करना होगा पहले, ये पोटेशियम साइनाइड से और इथेनॉल वाटर रिएक्शन करना है, तो हमें ये CH3 ये
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिला हमें, तो ये मिल गया हमें प्रोपेन नाइट्राइल। इसका हाइड्रोलिसिस प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमें मिल गया 1 2 3 is the propanoic acid। अब हमें क्या करना है, ब्यूटीन को एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ये हमारा 4 कार्बन एटम है, ये हैलोजन अटैच हुआ टर्मिनल, तो ये क्या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ, तो इसमें हमें डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होता है, तो हम पहले HBr से ट्रीटमेंट करेंगे और इसमें हम पेरोक्साइड डाल देते हैं, तो दिस द एडिशन रिएक्शन है, तो हमें ये मिलेगा CH3, ये हमें मिल गया, दिस द 1 ब्रोमोब्यूटेन मिल गया हमें। अब 1 ब्रोमोब्यूटेन को हम सोडियम आयोडाइड से करेंगे रिएक्शन और इन एसीटोन, तो ये हम रिप्लेस कर दिया आयोडीन से, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन से रिप्लेस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन। अब ये देखते हैं हम 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 प्रोपेनॉल में कैसे करते हैं, तो 2 क्लोरोबीन सेकंड पोजीशन पर अटैच है, तो इसमें क्या करना होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना होगा, तो पहले ऐसे हमें एल्कीन बनाना पड़ेगा, तो ये एल्कोहलिक वेस्ट से ट्रीटमेंट दिया हमने, इसको हीट किया, एक बन गया हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया हमारा प्रोपीन, फिर इसका ट्रीटमेंट दिया हमें HBr से पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ, तो ये हमारे को हो गया CH3 Br। अब इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे करेंगे इसको हीट, तो ये बन जाएगा हमारे को 1 प्रोपेनॉल बन गया। हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आयोडो फॉर्म में कैसे करेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मीन्स OH टर्मिनल में नहीं अटैच है, साइड में अटैच है, तो ये IPA जो है बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है मेडिकल साइंस में, इस कॉल्ड एज आइसोप्रोपेनॉल। अभी आयोडो फॉर्म टेस्ट है, तो आयोडीन से ट्रीटमेंट करेंगे और इसमें अल्कली डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हीट करेंगे, हमें ये आयोडो फॉर्म मिल गया, CHI3 मिल गया हमें। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारे को, सोडियम एसीटेट मिलेगा प्लस सोडियम आयोडाइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा हमें, मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी है, तो ये क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, तो ये CHI3 यहाँ से बना CH और ये I3, तो इसका सोडियम एसिटेट बन गया। अब क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफेनॉल कैसे बनाएंगे, तो ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप है, नाइट्रेटिक मिक्सचर से रिएक्शन करेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये नाइट्रेशन किया, तो ये हमें को मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, तो हमें मिलेगा पैरानाइट्रो, नाइट्रो का प्रेफरेंस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इस पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन को हम क्लोरीन को रिप्लेस करके हमें OH ग्रुप लाना है, तो इसको हमें 15% NH से ट्रीटमेंट देंगे और टेम्परेचर रखेंगे हम 433 केल्विन, है ना, तो ये यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा।
ओ एन ही आ जाएगा उसका। फिर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका। ये मिल जाएगा हमें OH। तो OH को प्रेफरेंस पहले मिलेगी, तो बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो मीन सेकेंड पोजिशन पे अटैच है CH ब्रोमीन, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। 1 ब्रोमो प्रोपेन में करना, तो इसका मतलब क्या करना होगा हमें, पहले अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एंटी मॉर्फोनिक को एडिशन करेंगे। तो इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीटमेंट दिया, तो हीट इट किया, तो ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हुआ, तो हमारे को क्या मिला, CH3BH और बॉन्ड CH2 टेस्ट मिला। दिस इज द प्रोपीन। प्रोपीन अब इसको ट्रीटमेंट दिया हमें HBr से, ऑक्साइड डाला इसमें, तो हमें मिलेगा ये CH2Br। ये क्या मिला हमें, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, तो क्लोरोइथेन अब हमें ये ब्यूटेन बनाना है, तो इस वक्त तो हमारे को चार चाहिए, ये वुड्स रिएक्शन है, इसको हमें 2 सोडियम से करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हीट इट करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, ये ब्यूटेन मिल गया, प्लस रिमेनिंग हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा। अब बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये भी जो है हमारे को से मिलेगा वुड्स फिटिक रिएक्शन से। जैसे बेंजीन नहीं है, इसका पहले हम क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीन क्या गैस है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक क्लोरोबेंजीन मिल गया, बस HCl मिल गया। क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ में जब हम इसको ड्राई ईथर में रीड करेंगे, ड्राई ईथर इसलिए कि सोडियम जो है मॉइस्चर से रीड करके अल्कली बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया, ये मिल गया हमें डाइफिनिल प्लस 2 सोडियम क्लोराइड और टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अब इसको आइसोब्यूटाइल में करना मीन्स एक यहाँ से मिथिल हट करके यहाँ पे आएगा, तो इसको पहले हमें डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करना पड़ेगा इसका, अल्कोहलिक KOH से इसको हीट किया, तो हमें क्या मिल गया, ये डबल बॉन्ड CH2, ये मिल गया हमें 2 मिथिल प्रोपवानीन। इसको हमें HBr से करना पड़ेगा, HBr से करेंगे तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हमें जो है ब्रोमीन यहाँ पे अटैच करना है, तो पेरोक्साइड यूज करना पड़ेगा, एंटी मॉर्फोनिक ऑफ एडिशन करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा मेचल ग्रुप एक सेकंड कार्बन एटम पे अटैच है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड।
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एनिलीन से फिनिल एसोसाइनेट कैसे बनता है। दिस इज एनिलीन। अब फिनिल एसोसाइनेट, एसोसाइनेट मीन्स एनसी, इसकी जगह पे एनसी आ जाए। इसके लिए हम इसको ट्रीटमेंट देंगे क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। इसको हम वार्म करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें एन ट्रिपल बॉन्ड सी मिलेगा प्लस PKCl मिलेगा, फ्री वाटर मिलेगा। ये फिनिल एसोसाइनेट मिला है। ये कौन सा रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कार्बल अमीन रिएक्शन। ये टेस्ट रिएक्शन है जो एरोमेटिक अमीन्स का। अनप्लेजेंट स्मेल है। अब ये हमें रीजन देना है, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कल क्लोराइड, ये जैसे अल्कल क्लोराइड है विद एक्वस KOH, अगर एक्वस बेस से करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बनता है, ये हमें अल्कोहल बन जाता है। अगर हम किसी को अल्कोहलिक KOH से करते हैं हमें एल्कीन मिल जाता है, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। इसमें इट इज़ बिकॉज इन एक्वस KOH में ये पूरा आयनाइज होता है OH माइनस आयंस, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है और हमें ये मिल जाता है अल्कोहल। और जो है OH जब एक्वस में होता है तो ये हाईली सॉल्वेटेड होता है। हाईली सॉल्वेटेड मीन्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच होते हैं, उसकी वजह से इसकी बेसिसिटी लेस हो जाती है, तो ये ओनली अल्कोहल देता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता प्रोटॉन को, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं दे सकता। जैसे अगर इसमें ये है तो ये डिहाइड्रो इसमें से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अल्कोहलिक KOH में अल्कोक्साइड आयंस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है प्रोटॉन को, तो हमें यहाँ पे एल्कीन मिलता है। फैमिली अल्किल हैलाइड्स ये मिल जाएगा हमारे को 4 कार्बन एटम में। ये होगा, दूसरा क्या हो सकता है हमारा, तो अब ये कहते हैं कि इसको सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो हमारे को ये डायमर मिलेगा। इसमें डायमर मिलेगा हमें ये, इसमें बोलता है ये C8H18 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द प्रोटॉन। जो ये दोनों में है C8H18 दोनों में है, ये भी C8 है H18 है और ये भी क्या है C8H18 है, मगर हमें ये बोलता है कि ये N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जो बनता है वो नहीं है, इससे डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये है कंपाउंड हमारा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये D कंपाउंड है, ये कौन सा हुआ D। तो A कंपाउंड कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ। अब A कंपाउंड को वो क्या कहते हैं कि जब हम इसको जब हम अल्कोहलिक KOH से ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, कंपाउंड B मिलता है। तो इस केस में कंपाउंड क्या मिलेगा हमारे को, ये मिलेगा, दिस इज दी कंपाउंड B, वी विल गेट दिस कंपाउंड। अब इसको ट्रीटमेंट देंगे HBr से, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड पे जाएगा, ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है,
और ये हमारे को ये मिल जाएगा ये, तो ये कंपाउंड सी। अब ये बोलता है कंपाउंड सी आइसोमर है का ए का, इसमें भी देखो 4 कार्बन एटम है, इसमें भी 4 कार्बन एटम है, तो आइसोमर है। अच्छा, फॉर्मूला ए एंड राइट द इक्वेशन टू ऑल द रिएक्शंस, तो इक्वेशन हमने लिख दिया, हमारा ए ये है, तो हम फिर से लिख देते हैं। अब ए क्या हुआ हमारा, ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ये इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। भी हमें क्या मिला, टू मिथिल 1 प्रोपीन। सी क्या मिला, इसका आइसोमर है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये हमारा ये था, ये हो जाएगा 2,5 डाई मिथिल हेक्सेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C8H18 है। अब ये हम पढ़ते हैं, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद द अल्कोहलिक क्लीवेज। ये जैसे ब्यूटाइल क्लोराइड बना दिया मैंने, अब इसको हम अल्कोहलिक क्लीवेज से करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, और ये डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन होगा, और हमारे को ये मिल गया ब्यूटवानीन ब्रोमोबेंजीन है। अब इसको मैग्नीशियम से ड्राई था, ग्रिग्नार्ड रीजन बना, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। अगर क्लोरोबेंजीन को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो होगा नहीं, क्लोरोबेंजीन जो है वेरी स्टेबल है, ये एसिड नहीं होते, ये ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। अगर इसको हम एक्वस एनालिसिस से करते हैं, ये रिएक्शन जाता ही नहीं, दिस इज नो रिएक्शन इज टेक प्लेस। अब इथिल क्लोराइड को एक्वस एसिड हीट करेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एथेनॉल प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब मिथिल ब्रोमाइड सोडियम ट्रीट करेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, इथेन। मिथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराया इथेनॉल वाटर में, हीट करेंगे इसको, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, तो ये हमें क्या मिलेगा, एस्ट्रोनाइट्राइल या मिथिल साइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड।